नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी के प्रश्न जो 13 जनवरी के सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन भी दबा ले। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, C++ भाषा किस वर्ष विकसित हुई थी? तो C++ भाषा 1985 में विकसित हुई थी। कब? 1985 में। ये किनके द्वारा? तो बी जर्ने स्ट्रॉट्सट्रप के द्वारा विकसित हुआ था। अगला फ्रेंड्स, जावा। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 1995 में विकसित हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1995 में। जावा स्क्रिप्ट भी 1995 में विकसित हुआ था। किनके द्वारा? तो ब्रेंडन इंच के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रेंडन इंच के द्वारा। और जावा स्क्रिप्ट जो है वो जेम्स गॉसलिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में गया? तो ओडीआई क्रिकेट कप में भारत 3 बार फाइनल में गया। कितने बार? 3 बार। 2 बार 1983 और 2011 में, और उप विजेता 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न था फ्रेंड्स, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा के रूप में किया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 1 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके कहा गया था। थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं? तो बोटनी के। किसके? थियोफ्रेस्टस बोटनी के। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स इसी से आधारित है, मॉडर्न बोटनी के जनक तो लिनियस, जूलॉजी के जनक एरिस्टोटल, मेडिसिन हिपोक्रेट्स, माइक्रोबायोलॉजी एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, बायोलॉजी एरिस्टोटल। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ फ्रेंड्स? 1 जनवरी 2015 को। फिर फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड नीति आयोग से, तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष राजीव कुमार। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर फ्रेंड्स 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएन संयुक्त राष्ट्र, इससे पहले नाम क्या था? तो लीग ऑफ नेशन इसका पहले नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी थे जिन्हें 2019 का भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो सादिया असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। महलों का शहर कौन सा फ्रेंड्स? महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोलकाता। आइए फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाए हैं। तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को। त्योहारों का नगर मदुरई को। भारत का दिल्ली को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। भारत का बगीचा बेंगलोर को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। भारत का मसालों का बगीचा केरल को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बंगाल का शोक दामोदर घाटी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को। इस्पात नगरी जमशेदपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। ये उससे रिलेटेड प्रश्न थे फ्रेंड्स, इससे भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया था, 6 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? तो यह एशिया महाद्वीप में है। कहाँ है फ्रेंड्स? एशिया महाद्वीप में। पहला है चीन, दूसरा भारत, नंबर यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। जनसंख्या की दृष्टि से देखें फ्रेंड्स तो चाइना सबसे पहले है, उसके बाद इंडिया, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, 5वें पे पाकिस्तान, 6ठे पे ब्राज़ील, 7वें पे नाइजीरिया, 8वें पे बांग्लादेश और 9वें नंबर पर रशिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थशास्त्री कौन थे? तो कक्कडन नंदनाथ राज थे। कौन थे? कक्कडन नंदनाथ राज।
प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि हराड़े डोमर योजना पर आधारित थी। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, जीटी रोड किसने बनवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी द्वारा, किनके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले यह मार्ग मौर्य साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न था फ्रेंड्स, संसद का भाग नहीं है। तो संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो विधान परिषद संसद का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? तो हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे हैं। कितने फ्रेंड्स? 5.5 घंटे आगे हैं। भारत का मानक GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से फ्रेंड्स? तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये भी आप याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो नर्मदा जिला, गुजरात में। कहाँ? नर्मदा एक नदी का भी नाम है फ्रेंड्स और जिला का भी नाम है, जो गुजरात में है। यहाँ पर भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, लंबाई 182 मीटर है और 597 फीट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में है फ्रेंड्स, तो उनका नाम क्या है? तो स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। क्या? स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निर्माण कार्य इसका कब प्रारंभ किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का? तो 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ था। उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो केरल में। तो चलिए कुछ और हैं अंतरिक्ष के, उनके बताते हैं। तो रावत भाटा राजस्थान में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, कैगा कर्नाटक में, ककरापारा पार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन। कुछ और प्रश्न है फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न उसी से रिलेटेड है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो C राजगोपालचारी था। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पत्थर की नटराज की मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। हड़प्पा जो है पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खुदाई की गई थी। हड़प्पा में कब्रिस्तान R37 और H के चिन्ह भी मिले हैं। नर्तकी काशी मूर्ति स्नानागार और बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जूते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के छां, साक्ष्य, 7 आग वेदियों, ऊँट की हड्डियां और अंत्येष्टि कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। अगला फ्रेंड्स, अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हरपन शिलालेख, प्राचीनतम स्टेडियम धोलावीरा गुजरात से मिला है और धोलावीरा से विश्व के प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे है फ्रेंड्स कुछ उसी से रिलेटेड, जौ, तिल, सरसों और चावल की खेती के साथ बनवाली हरियाणा से मिले हैं। वाट नापतौल पैमाना, हाथी दांत पैमाना, हवन कुंड लोथल गुजरात से मिला है। कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं जो कि लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा। तराजू के 2 पलड़े का साथ सुरकोटदा से मिला है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में एकमात्र ऐसा स्थल है दोस्तों जहां से सिंधु सभ्यता के पतन के साथ मिलते हैं। रोपड़ पंजाब के सतलज नदी के किनारे से मानव के साथ कुत्ते के शवदान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, कुछ उसी से रिलेटेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में 5 पुरातात्विक स्थलों के विकास का लक्ष्य रखा है, जो इस प्रकार है। तो हरियाणा का राखीगढ़ी, महाभारत काल का हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर असम, धौलावीरा गुजरात, आदिचन्नुलूर तमिलनाडु। तो ये जो सारे 5 पुरातात्विक स्थलों का विकास का लक्ष्य रखा गया है 2020 के बजट के तहत।
अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। सिल्वर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में। कॉपर तो मध्य प्रदेश में। आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट ये कहाँ? तो उड़ीसा। और डायमंड सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स। यूरेनियम आंध्र प्रदेश में। थोरियम केरल में। गोल्ड कर्नाटक में। लार्जेस्ट कोल रिजर्व स्टेट झारखंड को कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ है फ्रेंड। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ये सारे प्रश्न 100% रियल है फ्रेंड्स। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं कि इस तरह के प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।